नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि प्रोफेशनल दुनिया में स्पोकन इंग्लिश को लेकर थोड़ा आत्मविश्वास कम है? अगर हाँ, तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। अच्छा, जरा ये सेंटेंस सुनिए। टुमारो आई वेंट टू द मार्केट। मतलब कल मैं बाजार गया था। कुछ कुछ खटक रहा है ना? सुनने में अजीब सा लगा। ये एक बहुत ही आम सी गलती है, लेकिन देखिए कैसे एक छोटी सी चूक पूरी बात का मतलब ही बदल देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये गलत लग क्यों रहा है। इसकी सीधी सी वजह है कि ये इंग्लिश के कुछ बेहद आसान और बुनियादी नियमों को तोड़ रहा है। आज हम इन्हीं नियमों को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, कई लोगों के साथ यही होता है। नियम मालूम है, शब्द भी पता है, पर जैसे ही किसी ज़रूरी मीटिंग में बोलने का मौका आता है, सारा कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। ये बस जानने और असल में इस्तेमाल करने के बीच का एक छोटा सा फासला है। तो फिर इस फासले को भरा कैसे जाए? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आत्मविश्वास का पिरामिड मॉडल। इसमें हम एक एक करके 3 चीजों पर काम करेंगे: समय के नियम, आत्मविश्वास भरी आवाज और ऑफिस वाली भाषा। और हाँ, आखिर में आपके लिए एक बढ़िया सा एक्शन प्लान भी होगा। तो हमारे इस पिरामिड की नींव यानी सबसे ज़रूरी हिस्सा है ग्रामर। और ग्रामर में भी सबसे ज़रूरी चीज़ है टेंसेज, जिन्हें हम कह सकते हैं समय के नियम। अगर ये नींव पक्की हो गई ना, तो आपकी बात हमेशा एकदम साफ और सटीक होगी। टेंस, ये शब्द सुनकर घबराना नहीं है। इसका सीधा साधा मतलब है टाइम। कोई भी काम कब हुआ, अभी हुआ, पहले हो गया था या फिर बाद में होगा, बस इतनी सी बात है। अब जरा यहां देखिए, सिर्फ एक शब्द बदला, ईट का एट हो गया और फिर विल ईट। और बस हम प्रेजेंट से पास्ट और फिर फ्यूचर में पहुंच गए। देखा आपने, यही है टेंस की असली पावर। अच्छा, अब एक गोल्डन रूल याद कर लीजिए। जब भी आप प्रेजेंट टेंस में ही, शी या इट का इस्तेमाल करें, तो वर्ब के आखिर में बस एक एस लगा दीजिए। जैसे ही प्लेज, शी रीड्स। ये छोटी सी आदत आपको कई बड़ी गलतियों से बचा लेगी। चलिए, पिरामिड की नींव तो हमने पक्की कर ली। अब बारी है उसकी दीवारें खड़ी करने की। और ये दीवारें हैं आत्मविश्वास की आवाज, यानी आपका प्रोनंसिएशन। यकीन मानिए, सही उच्चारण से न सिर्फ आपकी बात साफ होती है, बल्कि आप सुनते ही कॉन्फिडेंट लगते हैं। एक बहुत ही कॉमन गलती जो हम करते हैं वो है डब्ल्यू और वी की आवाज में। देखिए, डब्ल्यू बोलने के लिए होठों को गोल करें, जैसे वाटर। और वी बोलने के लिए अपने ऊपर के दांतों को नीचे वाले होंठ पर हल्का सा रखें, वेरी। बस ये छोटा सा फिजिकल फर्क ही सही आवाज निकालता है। इंग्लिश की एक और मजेदार चीज है साइलेंट लेटर्स। ये वो अक्षर हैं जो लिखे तो जाते हैं पर बोले नहीं जाते। जैसे knife में के साइलेंट है या लिसन में टी। इनको पहचानना शुरू कर देंगे तो आपकी इंग्लिश काफी नेचुरल लगने लगेगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पिरामिड के शिखर पर, एकदम टॉप पर। यहाँ बात सिर्फ सही इंग्लिश की नहीं, बल्कि नेचुरल और प्रोफेशनल इंग्लिश की होगी। और इसका सीक्रेट है मुहावरे, यानी कि इडियम्स। ये ऑफिस में बहुत कॉमन है। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब है कि किसी नए काम या प्रोजेक्ट को पहले दिन से ही पूरी एनर्जी और स्पीड के साथ शुरू कर देना। जैसे द न्यू टीम मेंबर इज अमेजिंग, शी हिट द ग्राउंड रनिंग। टीम में काम करने के लिए ये मुहावरा बहुत ही जरूरी है। जब आप किसी से पूछते हैं आर वी ऑल ऑन द सेम पेज, तो इसका मतलब है कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि सबको प्लान अच्छी तरह समझ आ गया है और सब सहमत हैं। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम पुराने तरीकों से सॉल्व नहीं हो रही, तो आपका मैनेजर कह सकता है, टीम वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स ऑन दिस। इसका मतलब है चलो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट एक सिंपल एक्शन प्लान में बदल देते हैं। ये समझिए कि ये आपका कॉन्फिडेंस बनाने का रोड मैप है। तो ये है हमारा आत्मविश्वास का पिरामिड, एक सिंपल 3 स्टेप प्लान। सबसे पहले अपनी नींव यानी टेंसेस को मजबूत कीजिए, फिर अपनी संरचना यानी प्रोनाउंसिएशन को सुधारिए, और आखिर में ऑफिस के मुहावरों के साथ टॉप पर पहुंचिए। तो अब एक्शन लेने की बारी है। इस आत्मविश्वास के पिरामिड पर अपनी चढ़ाई शुरू करने के लिए आज पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं? टेंस सुधारेंगे, उच्चारण की प्रैक्टिस करेंगे, या ऑफिस में कोई नया मुहावरा इस्तेमाल करेंगे? याद रखिए, एक लंबा सफर भी एक छोटे कदम से ही शुरू होता है।